अफ्रीका के आकाश में एक और नई खतरनाक आहट सुनाई देने लगी है और यह आहट किसी साधारण लड़ाकू विमान की नहीं बल्कि रूस के सबसे उन्नत और घातक पांचवी पीढ़ी के स्टील फाइटर जेट यानी SU-57 की है। रूस ने अपने इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान को अफ्रीकी देश अल्जीरिया को सौंपना शुरू कर दिया है और यही वह कदम है जिसने पूरी दुनिया की रक्षा राजनीति में हलचल मचा दी है। यह सिर्फ एक हथियार सौदा नहीं है बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में एक बड़ा बदलाव है जिसका असर सीधे तौर पर अमेरिका, यूरोप, एशिया और खासकर भारत तक महसूस किया जा रहा है। जिस SU-57 को रूस अब तक अपने सबसे सुरक्षित सैन्य प्लेटफार्म के रूप में देखता रहा, उसका पहली बार निर्यात होना इस बात का संकेत है कि मॉस्को अब पश्चिमी दबाव की परवाह किए बिना अपने हथियारों को नए बाजारों में उतारने के मूड में है। अल्जीरिया लंबे समय से रूस का करीबी सैन्य साझेदार रहा है और उसकी वायुसेना पहले से ही रूसी SU-30 और मिग सीरीज के विमानों पर निर्भर है, लेकिन SU-57 का आना इस रिश्ते को बिल्कुल नई ऊंचाई पर ले जाता है। SU-57 रूस का पांचवी पीढ़ी का स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मन के रडार से लगभग अदृश्य रहे, सुपर क्रूज यानी बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक उड़ान भर सके और एक साथ हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशन को अंजाम दे सके। इसकी अधिकतम गति लगभग 2400 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है और यह करीब 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ऑपरेशनल कर सकता है, जो इसे आधुनिक हवाई युद्धों में बेहद घातक बनाता है। SU-57 की सबसे बड़ी ताकत इसका स्टील्थ डिजाइन और एडवांस सेंसर सिस्टम है। इसमें इंटरनल वेपन वे दिया गया है जिससे मिसाइलें और बम विमान के अंदर रहते हैं और रडार सिग्नेचर कम बना रहता है। इसके अलावा इसमें ऐसे रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमताएं मौजूद हैं, जो इसे आधुनिक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार बनाती हैं। हाल ही में SU-57 के नए इंजन के सफल परीक्षण ने इसकी क्षमता को और बढ़ा दिया है, जिससे इसकी थ्रस्ट, रेंज और फ्यूल एफिशिएंसी में सुधार हुआ है। लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आई कि अल्जीरिया को SU-57 मिलने लगा है, अमेरिका की चिंता साफ तौर पर दिखाई देने लगी। अमेरिका ने इशारों में साफ कर दिया कि अगर कोई देश रूस से इस तरह के बड़े हथियार सौदा करता है तो उस पर CAATSA कानून के तहत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर यह कानून है क्या। दरअसल ये अमेरिका का वह कानून है जिसके जरिए वह रूस, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ बड़े रक्षा सौदे करने वालों पर आर्थिक और रणनीतिक दबाव बनाता है। यही वजह है कि अब अल्जीरिया पर संभावित अमेरिकी प्रतिबंधों की तलवार लटक रही है। यह मामला सिर्फ अल्जीरिया तक सीमित नहीं है। SU-57 के अफ्रीकी पहुंचते ही भारत में भी इस पर चर्चा तेज हो गई है कि क्या भारत इस विमान पर दांव लगाएगा। भारत को लंबे समय से पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट की जरूरत है। चीन पहले ही अपने J-20 फाइटर जेट को बड़ी संख्या में तैनात कर चुका है और पाकिस्तान भी चीन के साथ मिलकर भविष्य में चीनी तकनीक के सहारे अपनी वायु क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के सामने सवाल आता है कि वह इस तकनीकी गैप को कैसे भरे। भारत और रूस का रक्षा सहयोग दशकों पुराना है। SU-30M से लेकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तक भारत की सैन्य ताकत में रूस की बड़ी भूमिका रही है। भारत पहले भी रूस के साथ यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में शामिल था, जो SU-57 पर आधारित था, लेकिन लागत, तकनीकी और समय सीमा को लेकर मतभेदों के कारण भारत उस प्रोजेक्ट से अलग हो गया। अब एक बार फिर SU-57 की चर्चा ने उस पुराने सवाल को जिंदा कर दिया है कि क्या भारत को रूस के साथ मिलकर इस प्लेटफार्म पर दोबारा विचार करना चाहिए। रूस भारत को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि अगर भारत SU-57 चुनता है तो उसे सिर्फ विमान नहीं मिलेगा बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड एक्सेस और भारत में लोकल प्रोडक्शन का मौका भी मिलेगा। यानी यह सौदा सिर्फ खरीद तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि मेक इन इंडिया को भी मजबूत कर सकता है। HAL जैसे भारतीय रक्षा उपक्रमों के लिए भी ये एक बड़ा अवसर हो सकता है, जिससे भारत को स्टील टेक्नोलॉजी, एडवांस इंजन और सेंसर सिस्टम में गहरी पकड़ मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ भारत के सामने अमेरिका के साथ रणनीतिक रिश्ते की मजबूरी भी है। अमेरिका के साथ भारत की रक्षा और टेक्नोलॉजी संबंध पिछले कुछ वर्षों में तेजी से मजबूत हुए हैं। ऐसे में अगर भारत रूस से SU-57 जैसा बड़ा सौदा करता है तो CAATSA प्रतिबंधों का खतरा बड़ा सिरदर्द बन सकता है। अमेरिका पहले ही साफ संकेत दे चुका है कि वह इस तरह के सौदों को पसंद नहीं करता और अल्जीरिया को दी गई चेतावनी भारत के लिए भी एक तरह का संकेत मानी जा रही है। यही वजह है कि SU-57 का अफ्रीका में आगमन भारत के लिए सिर्फ एक खबर नहीं है
बल्कि एक चेतावनी और एक विकल्प दोनों है। चेतावनी इस बात की है कि दुनिया तेजी से स्टील्थ और हाईटेक हवाई युद्ध की ओर बढ़ रही है, और विकल्प इस बात का है कि भारत अपने भविष्य की वायु शक्ति को किस दिशा में ले जाना चाहता है। एक तरफ स्वदेशी एम का प्रोजेक्ट है जो भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बना सकता है, लेकिन उसमें समय लगेगा, और दूसरी तरफ SC-57 जैसा रेडी प्लेटफॉर्म है जो तुरंत ताकत दे सकता है, लेकिन उसके साथ भू राजनीतिक जोखिम भी जुड़े हैं।